बादशाहपुर गांव के बाहरी इलाके में एक खुश्क मैदान था जहां सिर्फ रेत और सूखी झाड़ियां थीं। वहां से गुजरते हुए लोग अक्सर कहते, यह जमीन तो शैतान की भी प्यास नहीं बुझा सकती। मगर एक दिन यूनुस नाम का एक आदमी वहां आया, अपने साथ कुदाल और बेलचा लिए हुए। उसने जमीन पर निशान लगाया और खोदना शुरू कर दिया। पास से गुजरते हुए तारिक ने पूछा, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूनुस ने सीधे जवाब दिया, कुआं खोद रहा हूं अल्लाह की राह में। तारिक हंसा और बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यहां तो चींटी भी पानी के लिए तरस जाए। यूनुस ने कोई जवाब नहीं दिया और काम में लगा रहा। दोपहर की गर्मी में जब सूरज सिर पर चढ़ आया तो यूनुस ने पसीना पोंछा और खोदता रहा। शाम को जब वह काम छोड़कर जाने लगा तो उसने एक फिट जमीन खोद ली थी। रात को घर पहुंचकर उसने खाना खाया और सो गया। अगले दिन जब वह फिर खोदने आया तो 4-5 लोग जमा हो गए। उनमें से एक बुजुर्ग सलीम था जो बोला, बेटा मैं यहाँ 60 साल से रह रहा हूँ, कभी एक बूंद पानी नहीं देखा इस जमीन में। दूसरा शख्स नदीम बोला, अगर यहाँ पानी होता तो हमारे बाप दादा पहले ही खोद लेते। तीसरा शख्स वहीद जोर से हंसकर बोला, देखो भाई ये कैसे बेवकूफी कर रहा है, पत्थर में से पानी निकालना चाहता है। यूनुस ने सबकी बातें सुनी मगर अपना काम जारी रखा। उसने कुदाल उठाई और मिट्टी खोदने लगा। 3 घंटे बाद जब लोग वापस अपने कामों पर चले गए तो यूनुस अकेला रह गया। दोपहर तक उसने 3 फीट और जमीन खोद ली थी। रोज सुबह वह आता, दिन भर खोदता और शाम को लौट जाता। तीसरे दिन जब वह काम कर रहा था तो गांव के कुछ जवान लड़के वहां आए। एक लड़का मुश्ताक बोला, यूनुस मियां, अगर यहाँ पानी निकल आया तो हम तुम्हें बादशाह मान लेंगे। दूसरा लड़का अयाज बोला, और अगर नहीं निकला तो तुम हमें पूरे साल का खाना खिलाओगे। यूनुस ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं किसी से शर्त नहीं लगा रहा, बस अल्लाह की खुशी चाह रहा हूं। लड़के हंसते हुए चले गए। चौथे दिन कुआं 5 फीट गहरा हो गया था। यूनुस की उंगलियों में छाले पड़ने लगे थे मगर उसने काम नहीं छोड़ा। 5वें दिन सुबह जब वह आया तो देखा कि किसी ने रात में कुएं में कूड़ा फेंक दिया था। उसने बिना कुछ कहे कूड़ा साफ किया और खोदना शुरू कर दिया। छठे दिन गांव की कुछ औरतें पानी भरने जाते हुए वहां से गुजरी। एक औरत साजिदा बोली, अरे यूनुस तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो? दूसरी औरत नाजिया बोली, तुम्हारी बीवी बेचारी क्या खाएगी जब तुम यहाँ मिट्टी खोदते रहोगे? यूनुस ने जवाब दिया, बीबी अल्लाह सबको रिज़्क कर देता है, मेरे घर वालों को भी देगा। औरतें सिर हिलाकर चली गईं। 7वें दिन कुआं 8 फीट गहरा हो चुका था। यूनुस को अब कुएं में उतरने के लिए रस्सी और बाल्टी की जरूरत पड़ने लगी थी। कुछ दिनों बाद लोगों का मजाक बढ़ गया। बाजार में दुकानदार कहलवान ने आवाज लगाई, आओ देखो यूनुस मियां रेगिस्तान में नदी बना रहे हैं। उसकी दुकान पर बैठे लोग ठहाके लगाने लगे। एक शख्स हामिद बोला, अगर यहाँ पानी निकल आया तो मैं अपनी दाढ़ी मुंडवा लूंगा। दूसरा शख्स जावेद बोला, और मैं अपनी पगड़ी उतारकर यूनुस के पैरों में रख दूंगा। सब हंसते रहे और यूनुस के बारे में बातें करते रहे। 10वें दिन जब यूनुस बाजार से रस्सी खरीदने गया तो दुकानदार ने पूछा, भाई ये रस्सी किस लिए? यूनुस ने कहा, कुएं में उतरने के लिए। दुकानदार ने कहा, अरे तुम अभी भी वह पागलपन कर रहे हो, छोड़ दो यार, बेकार की मेहनत है। यूनुस ने रस्सी का दाम दिया और चला गया। 11वें दिन कुआं 12 फीट गहरा हो गया। यूनुस अब रस्सी के सहारे नीचे उतरता और मिट्टी खोदकर बाल्टी में भरता। ऊपर से किसी की मदद नहीं थी तो उसे बार बार ऊपर चढ़ना पड़ता और बाल्टी खाली करनी पड़ती। 12वें दिन उसकी कमर में दर्द होने लगा मगर उसने आराम नहीं किया। 13वें दिन गांव का एक लड़का फैजान कुएं के पास आया और चिल्लाकर बोला, यूनुस चाचा तब पानी मिला? फिर खुद ही जोर से हंसा और भाग गया। 14वें दिन कुआं 15 फीट गहरा हो चुका था। औरतें पानी भरने जाती तो आपस में कहती, बेचारा दिमाग से कमजोर हो गया है। एक औरत रुकैया बोली, उसकी बीवी को समझाना चाहिए। दूसरी औरत हाजरा बोली, समझाए भी तो क्या फायदा, जिद्दी आदमी है। 15 दिन बीत गए। कुआं 20 फीट गहरा हो गया मगर पानी का नामो निशान नहीं। 16वें दिन जब यूनुस खोद रहा था तो ऊपर से आवाज आई, यूनुस जरा ऊपर आओ। यूनुस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा तो देखा कि गांव का मुखिया इकराम खड़ा था। इकराम ने कहा, यूनुस ये पागलपन छोड़ दो, तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो रही है। यूनुस ने कहा, मियां मैं अल्लाह की खुशी के लिए कर रहा हूं, नतीजा उसके हाथ में है। इकराम ने कहा, मगर देखो 15 दिन हो गए, एक बूंद पानी नहीं निकला। यूनुस ने जवाब दिया, जब तक जान में दम है कोशिश करता रहूंगा। इकराम ने सिर हिलाया और चला गया। 17वें दिन यूनुस की बीवी फातिमा वहां आई। उसने कहा, सुनो घर में आटा खत्म हो गया है, बच्चों ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई। यूनुस ने कहा, परेशान मत हो, अल्लाह का करम होगा। फातिमा ने कहा,
मगर यह काम छोड़कर कुछ मजदूरी कर लो घर चलाने के लिए। यूनुस ने कहा, यह काम मैंने अल्लाह के लिए शुरू किया है, बीच में नहीं छोड़ूंगा। फातिमा आंखों में आंसू लिए वापस चली गई। 18वें दिन कुआं 25 फीट गहरा हो चुका था। यूनुस की हथेलियों में गहरे जख्म हो गए थे। 19वें दिन जब वह खोद रहा था तो ऊपर से बच्चों की आवाजें आईं। पानी आया, पानी आया। फिर ठहाके लगे और बच्चे भाग गए। 20वें दिन गांव के कुछ जवान वहां आए। एक जवान इरफान बोला, यूनुस मियां, अब तो मान जाओ कि यहां पानी नहीं है। दूसरा जवान शाहिद बोला, तुम इतनी मेहनत किसी और काम में लगाते तो कुछ फायदा होता। यूनुस ने कहा, फायदा सिर्फ दुनिया में ही नहीं होता, आखिरत में भी होता है। जवान हंसते हुए चले गए। 21वें दिन कुआं 30 फीट गहरा हो गया। यूनुस को अब रस्सी पर चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो गया था। उसकी सांस फूलने लगती थी मगर वह रुका नहीं। 22वें दिन पास के गांव से एक मुसाफिर जैद वहां से गुजरा। उसने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? यूनुस ने सारी बात बताई। जैद ने कहा, तुम्हारी नीयत अच्छी है मगर अक्ल का इस्तेमाल भी जरूरी है। यहां पानी नहीं मिलेगा। यूनुस ने सिर्फ इतना कहा, जो अल्लाह को पसंद है वही होगा। जैद ने कहा, मैंने बहुत जगह देखी है, ऐसी सूखी जमीन में कभी पानी नहीं निकलता। यूनुस ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से खोदने लगा। 23वें दिन कुआं 35 फीट गहरा हो चुका था। यूनुस की कमर अब सीधी नहीं होती थी। 24वें दिन उसके पड़ोसी अमीन ने कहा, यूनुस भाई, यह जिद छोड़ दो, सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। यूनुस ने कहा, लोग जो चाहे कहें, मुझे अल्लाह से काम है। 25वें दिन गांव के बुजुर्ग सलीम फिर वहां आए। उन्होंने कहा, बेटा अब तो यकीन कर लो कि यहां पानी नहीं है। यूनुस ने कहा, चाचा अभी कुछ दिन और कोशिश कर लूं। सलीम ने कहा, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। यूनुस ने कोई जवाब नहीं दिया। 26वें दिन बाजार में लोग यूनुस के बारे में किस्से सुनाने लगे। कोई कहता पागल हो गया है, कोई कहता दिमाग फिर गया है। 27वें दिन कुआं 40 फीट गहरा हो गया। यूनुस के हाथ कांपने लगे थे। 28वें दिन उसकी बीवी फातिमा फिर आई और बोली, घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तुम यह फिजूल काम छोड़ो। यूनुस ने जवाब दिया, अल्लाह देखता है कि बंदा क्या करता है, रिज़्क़ उसी के हाथ में है। फातिमा रोती हुई वापस चली गई। 29वें दिन गांव के लोगों ने यूनुस को बुलाकर कहा, तुम यह बेवकूफी बंद करो, पूरे गांव में तुम्हारी हंसी हो रही है। यूनुस ने कहा, मुझे किसी की हंसी की परवाह नहीं। 30वें दिन कुआं 45 फीट गहरा हो गया। यूनुस की हथेलियां पूरी तरह छिल गई थीं। 31वें दिन जब वह खोद रहा था तो अचानक कुदाल एक सख्त चीज से टकराई। यूनुस ने देखा कि पत्थर की एक मोटी तह आ गई थी। उसने फिर से कुदाल मारी मगर पत्थर नहीं टूटा। 32वें दिन उसने पूरे जोर से कुदाल मारनी शुरू की मगर पत्थर बहुत सख्त था। 33वें दिन गांव के कुछ लोग वहां खड़े थे। उन्होंने कहा, अब तो मान जाओ, यह पत्थर की चट्टान है, इसमें से कभी पानी नहीं निकलेगा। यूनुस ने कोई जवाब नहीं दिया। 34वें दिन उसने पत्थर पर लगातार कुदाल मारी मगर सिर्फ चिंगारियां निकली। 35वें दिन उसकी बाहों में इतना दर्द था कि कुदाल उठाना मुश्किल हो गया। 36वें दिन उसने अल्लाह से दुआ मांगी और फिर कुदाल उठाई। 37वें दिन पत्थर में एक छोटी सी दरार आई। 38वें दिन यूनुस ने उसी दरार पर बार बार कुदाल मारी। 39वें दिन दरार थोड़ी बड़ी हुई मगर पानी का कोई निशान नहीं था। 40वें दिन की शाम थी, सूरज ढलने को था। यूनुस की ताकत जवाब दे रही थी। उसने आखिरी बार अल्लाह का नाम लिया और पूरी ताकत से कुदाल उठाकर पत्थर पर मारी। एक जोरदार आवाज हुई और पत्थर की तह टूट गई। अचानक नीचे से एक अजीब आवाज आने लगी, भाग दो। यूनुस ने कान लगाकर सुना तो नीचे से पानी की हल्की सी आवाज आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा मगर उसने कुछ कहा नहीं। उसने सोचा शायद उसे वहम हो रहा है। उसने फिर से कुदाल उठाई और टूटे हुए पत्थर के टुकड़े हटाने लगा। धीरे धीरे जब उसने सारे टुकड़े हटा दिए तो नीचे जमीन थोड़ी गीली दिखाई दी। यूनुस ने अपनी उंगली से छुआ तो सच में नमी थी। उसके मुंह से निकला, या अल्लाह, यह क्या है? उसने जल्दी से कुदाल उठाई और गीली मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा गड्ढा बना और उसमें पानी की कुछ बूंदें जमा होने लगी। यूनुस ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। उसने हाथ से पानी छुआ तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा और सीधा अपने घर की तरफ दौड़ा। रास्ते में उसे तारिक मिला जिसने पूछा, क्या हुआ यूनुस, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? यूनुस ने कहा, घर जा रहा हूं, कल सुबह आना कुएं पर। तारिक ने हैरानी से देखा और सोचा शायद यूनुस ने आखिरकार यह पागलपन छोड़ने का फैसला कर लिया है।
घर पहुंचकर यूनुस ने अपनी बीवी फातिमा से कहा, कल सुबह जल्दी उठ जाना। फातिमा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? यूनुस ने सिर्फ इतना कहा, कल पता चल जाएगा। उस रात यूनुस को नींद नहीं आई। वह बार बार सोच रहा था कि शायद उसने सही देखा हो। सुबह अजान से पहले ही वह उठ गया और वुजू करके नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने लंबी दुआ मांगी। फातिमा ने पूछा, अब बताओगे क्या बात है? यूनुस ने कहा, चलो मेरे साथ कुएं पर। फातिमा ने कहा, मगर इतनी सुबह? यूनुस ने कहा, हाँ अभी चलो। दोनों घर से निकले और कुएं की तरफ चल पड़े। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो सूरज निकलने लगा था। यूनुस ने रस्सी के सहारे नीचे उतरना शुरू किया। फातिमा ऊपर खड़ी इंतजार कर रही थी। जब यूनुस नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि रात भर में पानी की बूंदें इकट्ठा होकर एक छोटा सा तालाब बन गई थी। उसने जोर से आवाज लगाई, फातिमा, रस्सी से बाल्टी नीचे भेजो। फातिमा ने बाल्टी नीचे भेजी। यूनुस ने बाल्टी में पानी भरा और ऊपर भेज दिया। जब फातिमा ने बाल्टी खींची और उसमें पानी देखा तो वह चीख पड़ी, अल्लाह, पानी निकल आया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पास के घर में सोए हुए लोग जाग गए। सबसे पहले उनका पड़ोसी अमीन दौड़ता हुआ आया। उसने पूछा, क्या हुआ फातिमा बीबी? फातिमा ने बाल्टी की तरफ इशारा किया। अमीन ने पानी देखा तो उसके मुंह से निकला, यह कैसे हो सकता है? उसने जोर से आवाज लगाई, लोगों आओ देखो, कुएं में पानी आ गया। उसकी आवाज सुनकर 2-3 और लोग आ गए। एक शख्स वहीद बोला, ये झूठ बोल रहे हो क्या? अमीन ने कहा, खुद आकर देख लो। वहीद ने बाल्टी में हाथ डाला तो पानी था। वह हैरान रह गया। थोड़ी देर में 15-20 लोग इकट्ठा हो गए। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये कैसे हुआ? एक शख्स नदीम बोला, शायद रात को बारिश हुई होगी। दूसरे ने कहा, मगर रात तो साफ थी, एक बादल नहीं था। तीसरा शख्स बोला, शायद किसी ने बाहर से पानी लाकर डाल दिया होगा। मगर सब जानते थे कि इतना गहरा कुआं भरने के लिए कोई इतना पानी नहीं ला सकता। यूनुस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा तो लोगों ने उसे घेर लिया। एक ने पूछा, यूनुस, यह कैसे हुआ? यूनुस ने कहा, अल्लाह का करम हुआ। दूसरे ने पूछा, मगर इतने दिन तक पानी नहीं था, अचानक कैसे आ गया? यूनुस ने जवाब दिया, कल शाम पत्थर की तह टूटी तो नीचे से पानी आने लगा। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। एक बोला, यह तो अजीब बात है। दूसरा बोला, हमने तो सोचा था कि यह पागल है। तीसरा बोला, शायद अल्लाह ने उसकी नीयत देख ली। उस वक्त तक 50-60 लोग इकट्ठा हो चुके थे। गांव का मुखिया इकराम भी वहां आया। उसने यूनुस से पूछा, क्या सच में पानी निकल आया? यूनुस ने कहा, हाँ मियां, देख लीजिए। इकराम ने बाल्टी में पानी देखा तो हैरान रह गया। उसने कहा, यह तो कमाल हो गया। फिर उसने लोगों से कहा, किसी को नीचे उतरना चाहिए और देखना चाहिए। एक जवान इरफान बोला, वह रस्सी के सहारे नीचे गया। जब वह ऊपर आया तो उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसने कहा, वाकई में नीचे पानी का एक तालाब बन गया है। लोगों में शोर मच गया। कोई कह रहा था, यह चमत्कार है। कोई कह रहा था, अल्लाह का करिश्मा है। बुजुर्ग सलीम भी वहां आए। उन्होंने यूनुस के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। यूनुस ने कहा, चाचा, कोई बात नहीं। सलीम ने कहा, मैं 60 साल से यहां हूं मगर ऐसा कभी नहीं देखा। एक और बुजुर्ग करीम बोले, मेरे बाप ने भी कहा था कि यहां पानी नहीं है। मगर यूनुस की नीयत के आगे सबकी बातें गलत साबित हो गईं। दोपहर तक पूरे गांव में यह खबर फैल गई। बाजार में दुकानदार कहलवान ने जब सुना तो वह भी कुएं पर आया। उसने यूनुस को देखा तो शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। उसने कहा, यूनुस भाई, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, माफ कर दो। यूनुस ने कहा, भाई कोई बात नहीं, अल्लाह सब माफ करे। कहलवान के साथ आए लोगों में हामिद भी था, जिसने कहा था कि अगर पानी निकला तो वह दाढ़ी मोड़वा लेगा। अब वह यूनुस के सामने खड़ा था। यूनुस ने मुस्कुराकर कहा, हामिद भाई, अपनी दाढ़ी मत मोड़वाना, आंख में नहीं कहा था। हामिद की आंखों में शर्म के आंसू आ गए। एक और शख्स जावेद था, जिसने कहा था कि पानी निकला तो वह पगड़ी यूनुस के पैरों में रख देगा। अब वह भी वहां खड़ा था। यूनुस ने उससे कहा, जावेद भाई, तुम्हारी पगड़ी तुम्हारे सिर पर ही अच्छी लगती है। जावेद ने कहा, मगर मैंने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की। यूनुस ने कहा, अल्लाह ने मेरी इज्जत बढ़ा दी, अब किसी की माफी की जरूरत नहीं। शाम तक कुआं देखने के लिए पास के गांवों से भी लोग आने लगे। एक गांव से आए शख्स अनस ने पूछा, यह कुआं किसने खोदा? लोगों ने यूनुस की तरफ इशारा किया। अनस ने यूनुस से पूछा, तुमने अकेले यह कुआं खोदा? यूनुस ने कहा, हाँ,
अल्लाह की मदद से। अनस ने पूछा, कितने दिन लगे? यूनुस ने कहा, 40 दिन। अनस ने कहा, और लोगों ने मदद नहीं की? यूनुस ने जवाब दिया, शुरू में सबने कहा कि यहां पानी नहीं निकलेगा। अनस ने कहा, मगर तुमने हार नहीं मानी? यूनुस ने कहा, मैंने अल्लाह पर भरोसा रखा। एक दूसरे गांव से आया मुसाफिर जैद भी वहां आया, वही जैद जिसने यूनुस से कहा था कि यहां पानी नहीं निकलेगा। अब जब उसने पानी देखा तो उसने यूनुस से कहा, भाई मैंने तुम्हें गलत सलाह दी थी। यूनुस ने कहा, तुमने अपने तजुर्बे से कहा था, कोई गलत बात नहीं थी। जैद ने कहा, मगर अल्लाह का करम तजुर्बे से बड़ा है। यूनुस ने कहा, बिल्कुल सही कहा। अगले दिन सुबह जब लोग फिर कुएं पर आए तो देखा कि पानी का तालाब और बड़ा हो गया था। अब पानी की धार तेज होती जा रही थी। किसी ने कुएं में बाल्टी डाली और पानी निकाला। पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। एक शख्स अय्यूब ने पानी पिया और बोला, इतना मीठा पानी तो मैंने कभी नहीं पिया। दूसरे ने भी पिया और कहा, यह तो शहद से भी मीठा है। तीसरे ने कहा, लगता है यह कोई खास पानी है। चौथे ने कहा, अल्लाह ने यूनुस की नीयत देखी तो ऐसा पानी दिया। गांव की औरतें भी वहां आईं। पहले तो वे शर्म से नीचे देख रही थीं क्योंकि उन्होंने भी यूनुस का मजाक उड़ाया था। एक औरत साजिदा ने फातिमा से कहा, बहन तुम्हारे शौहर ने तो कमाल कर दिया। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, यह सब अल्लाह का करम है। दूसरी औरत नाजिया ने कहा, हमने तो तुम्हें भी बुरा कहा था। फातिमा ने कहा, कोई बात नहीं बहन, अल्लाह ने सब माफ कर दिया। तीसरी औरत रुकैया ने कहा, अब तो हम सबको यहां से पानी भरना चाहिए। फातिमा ने कहा, बिल्कुल, यूनुस ने यह कुआं सबके लिए ही खोदा है। चौथी औरत हाजरा ने कहा, तुम्हारा शौहर बहुत नेक इंसान है। फातिमा को गर्व महसूस हुआ मगर उसने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन कुएं का पानी इतना बढ़ गया कि ऊपर तक आने लगा। लोगों ने मिलकर कुएं के चारों तरफ पत्थर की दीवार बनाई। किसी ने लकड़ी का एक चरखा लगाया ताकि बाल्टी से आसानी से पानी निकाला जा सके। गांव के बढ़ई यासीन ने एक लकड़ी का ढक्कन बनाया ताकि कुएं में कूड़ा न गिरे। लोहार शाकिर ने लोहे की बाल्टी बनाई जो मजबूत थी। सबने मिलकर कुएं को और बेहतर बनाया। चौथे दिन पास के 3 गांवों से लोग पानी लेने आने लगे। एक गांव से आई एक बुजुर्ग औरत खदीजा ने यूनुस से कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें जन्नत दे। यूनुस ने कहा, अम्मी दुआ करें कि अल्लाह सबकी मदद करे। खदीजा ने कहा, हमारे गांव में पानी के लिए 2 मील चलना पड़ता है। अब यह कुआं बन गया तो बहुत आसानी होगी। यूनुस ने कहा, यह कुआं सबके लिए है, जो चाहे पानी ले सकता है। दूसरे गांव से आया एक मुसाफिर मोहम्मद ने कहा, मैं व्यापारी हूं, इस रास्ते से हफ्ते में 2 बार गुजरता हूं, कभी पानी नहीं मिलता था। यूनुस ने कहा, अब जब भी गुजरें पानी पी लें। मोहम्मद ने कहा, अल्लाह तुम्हें इसका बड़ा सवाब दे। 5वें दिन गांव के बच्चे भी कुएं के पास आने लगे। वही बच्चे जो पहले यूनुस को चिढ़ाते थे। एक बच्चा फैजान जो सबसे ज्यादा शरारत करता था, यूनुस के पास आया। उसने धीरे से कहा, चाचा मुझे माफ कर दो। यूनुस ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तुम बच्चे हो, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। फैजान ने कहा, मैं आपका मजाक उड़ाता था। यूनुस ने कहा, अब तुमने सबकर सीख लिया ना कि मेहनत और सब्र का नतीजा अच्छा होता है। फैजान ने कहा, हाँ चाचा, अब मैं भी बड़ा होकर लोगों की मदद करूंगा। दूसरा बच्चा अदनान बोला, चाचा हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। यूनुस ने कहा, तो पढ़ाई करो और नेक काम करो। तीसरा बच्चा रियाज बोला, चाचा क्या हम भी कुआं खोद सकते हैं? यूनुस ने कहा, जब बड़े हो जाओगे तो जरूर, मगर पहले ताकत लगानी पड़ेगी। छठे दिन गांव के मुखिया इकराम ने सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, यूनुस ने हम सबको एक बड़ा सब कर दिया है। सब लोग चुप खड़े थे। इकराम ने कहा, हमने उसका मजाक उड़ाया मगर उसने हार नहीं मानी। एक आदमी ने कहा, हमें शर्म आनी चाहिए। इकराम ने कहा, हाँ, और हमें यूनुस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सबने एक साथ कहा, जी हाँ। 7वें दिन लोगों ने मिलकर कुएं के पास एक छोटा सा चबूतरा बनाया। उस पर यूनुस का नाम लिखा। यूनुस ने जब यह देखा तो उसने कहा, मेरा नाम मत लिखो, सिर्फ लिखो कि यह अल्लाह का करम है। मगर लोगों ने कहा, नहीं यूनुस, तुम्हारी मेहनत को याद रखना जरूरी है। 8वें दिन एक बड़ा वाकया हुआ। सुबह जब लोग कुएं पर पानी लेने आए तो उन्होंने देखा कि पानी का रंग थोड़ा बदल गया था। पहले पानी बिल्कुल साफ था, अब थोड़ा दूधिया हो गया था। एक आदमी हुसैन ने बाल्टी में पानी भरा और गौर से देखा। उसने कहा, यह क्या हो गया? दूसरे ने भी देखा और बोला, हाँ, पानी का रंग बदल गया है। तीसरे ने कहा, शायद कोई खराबी हो गई है। चौथे ने कहा, जल्दी यूनुस को बुलाओ। किसी ने दौड़कर यूनुस को खबर दी।
यूनुस जल्दी से वहां पहुंचा और पानी देखा। उसने पानी को हाथ में लिया और सूंघा। फिर उसने जरा सा चखा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। उसने कहा, यह तो और भी मीठा हो गया है। लोगों ने भी छक्कर देखा। सच में पानी पहले से भी ज्यादा मीठा था। एक बुजुर्ग करीम ने कहा, यह तो अजीब बात है। एक नई दरार बन गई थी। उस दरार से दूधिया पानी की एक पतली धार निकल रही थी। यूनुस ने ऊपर आवाज लगाई, नीचे एक नई दरार बन गई है, वहां से यह पानी आ रहा है। ऊपर खड़े लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई बोला, यह कैसे हो सकता है? दूसरा बोला, अल्लाह का करिश्मा है। तीसरा बोला, पहले एक जगह से पानी आया, अब दूसरी जगह से। चौथा बोला, शायद यह कुआं कोई खास है। यूनुस ऊपर आया और लोगों को सब बताया। उसने कहा, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। लोग हैरान थे मगर खुश भी थे कि पानी और बेहतर हो गया था। 9वें दिन की सुबह एक और अजीब बात हुई। एक औरत आमिना जो बीमार थी, कुएं से पानी लेकर गई। उसे कई दिनों से बुखार था जो उतर नहीं रहा था। उसने कुएं का पानी पिया और घर चली गई। दोपहर तक उसका बुखार उतर गया। शाम को वह फिर कुएं पर आई और फातिमा से बोली, बहन, यह कुएं का पानी पीने से मेरा बुखार उतर गया। फातिमा ने कहा, अल्लाह का शुक्र है। आमिना ने कहा, मैं कई दिनों से परेशान थी, दवा से भी फायदा नहीं हुआ। फातिमा ने कहा, शायद अल्लाह ने इस पानी में बरकत दी है। 10वें दिन एक और औरत रहीमा आई। उसका बेटा बहुत कमजोर था और कुछ खाता पीता नहीं था। उसने बच्चे को कुएं का पानी पिलाया। अगले दिन बच्चे ने खाना खाया और खेलने लगा। रहीमा ने सबको बताया, मेरे बेटे को इस पानी से फायदा हुआ। 11वें दिन यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि कुएं के पानी में शिफा है। लोग अपनी अपनी बीमारियों के लिए पानी लेने आने लगे। किसी को पेट दर्द था, किसी को सिर दर्द, किसी को खांसी, किसी को कमजोरी। सबने पानी पिया और कुछ दिनों में आराम महसूस करने लगे। 12वें दिन गांव के बाहर से भी लोग आने लगे। एक गांव से एक आदमी अजहर आया जिसकी आंखों में तकलीफ थी। उसने कुएं का पानी आंखों में लगाया। 3 दिन बाद उसकी तकलीफ कम हो गई। उसने यूनुस को बताया, भाई, तुमने जो कुआं खोदा है वह अल्लाह की रहमत है। यूनुस ने कहा, मैंने तो सिर्फ कोशिश की थी, सब अल्लाह का करम है। अजहर ने कहा, मगर तुम्हारी नीयत साफ थी, इसीलिए अल्लाह ने यह दिया। 13वें दिन एक दूसरे गांव से एक बीमार बुजुर्ग महमूद आए। उन्हें चलने में तकलीफ होती थी। उन्होंने कुएं का पानी पिया और उसी पानी से वुजू किया। कुछ दिनों तक रोज यही करते रहे। 2 हफ्ते बाद उनकी तकलीफ में कमी आने लगी। उन्होंने यूनुस से कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे हाथों एक मुआजिजा किया है। यूनुस ने कहा, चाचा, मैं तो सिर्फ एक कमजोर बंदा हूं। महमूद ने कहा, मगर तुम्हारी नीयत में ताकत थी। गांव के मुखिया इकराम ने फिर सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, यूनुस ने जो कुआं खोदा है वह सिर्फ पानी का जरिया नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का जरिया बन गया है। सब लोगों ने कहा, बिल्कुल सही। इकराम ने कहा, हमें इस कुएं की हिफाजत करनी चाहिए। एक आदमी ने पूछा, कैसे? इकराम ने कहा, हम मिलकर इसके चारों तरफ एक अच्छा सा घेरा बनाएंगे। दूसरे ने कहा, और एक छत भी लगाएंगे ताकि धूप बारिश से बचाव हो। तीसरे ने कहा, हम लकड़ी लाएंगे। चौथे ने कहा, हम पत्थर लाएंगे। 5वें ने कहा, हम मजदूरी करेंगे। सबने मिलकर काम शुरू करने का फैसला किया। 15वें दिन से गांव के लोगों ने मिलकर कुएं के चारों तरफ काम शुरू कर दिया। कोई पत्थर लाता, कोई लकड़ी, कोई मिट्टी, कोई चूना। सबने मिलकर एक मजबूत दीवार बनानी शुरू की। यूनुस भी उनके साथ काम कर रहा था। एक आदमी ने उससे कहा, यूनुस भाई, तुम आराम करो, हम सब मिलकर यह काम कर लेंगे। यूनुस ने कहा, नहीं भाई, यह मेरा भी काम है। दूसरे ने कहा, तुमने अकेले कुआं खोदा, अब हम मिलकर इसे सजाएंगे। 16वें दिन काम तेजी से चल रहा था। 20-25 आदमी मिलकर काम कर रहे थे। औरतें खाना बनाकर लाती थीं, बच्चे पानी पिलाते थे। सब मिलकर एक परिवार की तरह काम कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, देखो, कुएं पालर यूनुस ने एक कुआं खोदा और पूरा गांव एक हो गया। दूसरे ने कहा, यह भी एक बड़ा करिश्मा है। तीसरे ने कहा, पहले हम आपस में झगड़ते थे, अब सब मिलकर काम कर रहे हैं। 17वें दिन दीवार आधी बन गई थी। लोग थक जाते मगर फिर भी काम करते रहते। एक जवान शाहिद ने कहा, हम इस कुएं को इतना सुंदर बनाएंगे कि दूर दूर तक इसकी ख्याति होगी। दूसरे जवान इरफान ने कहा, और हम यहाँ एक छोटा सा बाग भी लगाएंगे। तीसरे जवान मुश्ताक ने कहा, हम पेड़ लगाएंगे ताकि छाया हो। चौथे जवान अयाज ने कहा, और हम फूल लगाएंगे ताकि जगह खूबसूरत लगे। 18वें दिन गांव की औरतों ने भी काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। कोई पत्थर धोती, कोई लकड़ी साफ करती, कोई चूने का घोल तैयार करती।
साजिदा ने कहा, हम भी इस नेक काम में हिस्सा लेना चाहती हैं। नाजिया ने कहा, यह कुआं हमारे लिए भी है। रुकैया ने कहा, हम सब मिलकर इसे और अच्छा बनाएंगे। हाजरा ने कहा, अल्लाह हम सबको सवाब दे। 19वें दिन दीवार पूरी बन गई। अब लकड़ी की छत का काम शुरू हुआ। बढ़ई यासीन ने कहा, मैं सबसे अच्छी लकड़ी से छत बनाऊंगा। उसने अपने साथ 3 और बढ़ई बुलाए। चारों ने मिलकर एक मजबूत और सुंदर छत बनानी शुरू की। 20वें दिन छत आधी बन गई थी। लोहार शाकिर ने कुएं के लिए एक मजबूत चरखा बनाया। उसमें लोहे के हैंडल और एक मोटी रस्सी लगाई। उसने कहा, अब पानी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। एक आदमी ने चरखा इस्तेमाल करके देखा। सच में बहुत आसानी से पानी निकल गया। सबने शाकिर की तारीफ की। 21वें दिन छत पूरी बन गई। अब कुआं एक छोटे से मंदिर जैसा लगने लगा था। चारों तरफ पत्थर की दीवार, ऊपर लकड़ी की छत, बीच में चरखा। सबने मिलकर कुएं को सफेद चूने से रंग दिया। 22वें दिन कुछ लोगों ने कुएं के चारों तरफ पेड़ लगाने शुरू किए। किसी ने नीम का पेड़ लगाया, किसी ने पीपल का, किसी ने आम का, किसी ने जामुन का। सबने मिलकर 20 पेड़ लगा दिए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब ये पेड़ बड़े होंगे तो यहाँ बहुत छाया होगी। दूसरे ने कहा, और लोग यहाँ आकर आराम भी कर सकेंगे। 23वें दिन औरतों ने फूलों के पौधे लगाए। गुलाब, गेंदा, चमेली, रात रानी। रंग बिरंगे फूलों से जगह और भी सुंदर हो गई। एक औरत ने कहा, अब यह जगह जन्नत जैसी लगती है। दूसरी ने कहा, यूनुस ने हमें एक तोहफा दिया है। तीसरी ने कहा, अल्लाह यूनुस को जन्नत दे। 24वें दिन गांव के मुखिया इकराम ने एक बैठक बुलाई। उसने कहा, अब हमें इस कुएं का एक नाम रखना चाहिए। एक आदमी ने कहा, यूनुस का कुआं रखते हैं। दूसरे ने कहा, नहीं, रहमत का कुआं रखते हैं। तीसरे ने कहा, बरकत का कुआं अच्छा रहेगा। चौथे ने कहा, नियत का कुआं सबसे अच्छा है। 5वें ने कहा, सब्र का कुआं भी अच्छा नाम है। सब आपस में बहस करने लगे। यूनुस ने कहा, भाई लोगों, मेरी राय में इसे अल्लाह का कुआं रखना चाहिए। सब चुप हो गए। इकराम ने कहा, यूनुस ने बिल्कुल सही कहा, यह अल्लाह का करम है। सबने एक साथ कहा, हाँ, अल्लाह का कुआं। 25वें दिन गांव के एक पढ़े लिखे आदमी जफर ने एक तख्ती पर सुंदर खुशखत में लिखा, अल्लाह का कुआं पम। यह कुआं यूनुस की नियत और अल्लाह के करम से बना है। हिजरी 1446। तख्ती को कुएं की दीवार पर लगा दिया गया। सबने तालियां बजाई। 26वें दिन पास के 5 गांवों से लोग इस खूबसूरत कुएं को देखने आए। सबने यूनुस की तारीफ की। एक गांव का मुखिया रशीद ने कहा, यूनुस, तुमने एक मिसाल कायम की है। दूसरे गांव का मुखिया तालिब ने कहा, हम अपने गांव में भी ऐसा ही करेंगे। तीसरे गांव का मुखिया साबिर ने कहा, तुम्हारी नियत ने सबको हिम्मत दी है। यूनुस ने सबसे कहा, भाइयों, यह सब अल्लाह का करम है, मैं तो बस एक वसीला था। 27वें दिन एक बड़े शहर से एक व्यापारी इब्राहिम आया। उसने कुआं देखा और बहुत खुश हुआ। उसने यूनुस से कहा, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, तुम मेरे शहर में भी एक कुआं खोद दो। यूनुस ने कहा, भाई, मैं पैसे के लिए नहीं, अल्लाह की खुशी के लिए काम करता हूं। इब्राहिम ने कहा, मगर तुम्हारे घर की जरूरतें। यूनुस ने कहा, अल्लाह देता है। इब्राहिम ने कहा, तुम बहुत नेक इंसान हो। यूनुस ने कहा, नेकी तो सब में होती है, बस जाहिर करने की जरूरत है। 28वें दिन गांव के बच्चों ने कुएं के पास एक छोटा सा मेला लगाया। उन्होंने 19वें दिन गांव के बुजुर्गों ने एक खास दुआ का इंतजाम किया। सब लोग कुएं के पास जवाब पहुंच गए थे। इमाम साहब ने दुआ पढ़ी। सब ने आमीन कहा। एक बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह यूनुस को लंबी उम्र दे। दूसरे ने कहा, और उसके घर वालों को खनुश रखे। तीसरे ने कहा, और इस कुएं को हमेशा भरा रखे। चौथे ने कहा, और जो भी इससे पानी पिए उसे शिफा मिले। 30वें दिन यूनुस की बीवी फातिमा कुएं के पास आई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने यूनुस से कहा, तुमने जो ठाना था वह पूरा हो गया। यूनुस ने कहा, अल्लाह ने पूरा करवाया। फातिमा ने कहा, मैंने भी कभी कभी शक किया था। यूनुस ने कहा, इंसान कमजोर है, शक हो सकता है। फातिमा ने कहा, मगर तुम डटे रहे। यूनुस ने कहा, जब नियत साफ हो तो अल्लाह मदद करता है। 31वें दिन पास के 10 गांवों से लोग कुआं देखने आए। कुछ लोग पानी लेकर गए, कुछ ने सिर्फ तारीफ की, कुछ ने दुआएं दी। एक बूढ़ा आदमी इदरीस ने यूनुस के पैर छुए। यूनुस ने उन्हें रोका और कहा, चाचा, यह मत करो, मैं कोई खास नहीं हूं।
इदरीस ने कहा, बेटा तुमने जो किया वह खास है। यूनुस ने कहा, हर इंसान कर सकता है। इदरीस ने कहा, मगर हिम्मत सब में नहीं होती। 32वें दिन एक मुसाफिर काफिला गुजर रहा था। उन्होंने कुआं देखा और रुक गए। सबने पानी पिया। काफिले का सरदार असलम ने यूनुस से पूछा, यह कुआं कब बना? यूनुस ने सारी कहानी सुनाई। असलम ने कहा, तुम्हारी कहानी मैं दूर दूर तक सुनाऊंगा। यूनुस ने कहा, कहानी की नहीं सबकर की जरूरत है। असलम ने कहा, वह भी सुनाऊंगा। 33वें दिन गांव के लोगों ने तय किया कि हर साल इस दिन को याद किया जाएगा। इकराम ने कहा, हम हर साल इस दिन यहाँ इकट्ठा होंगे। एक ने कहा, और यूनुस की कहानी सुनाएंगे। दूसरे ने कहा, और बच्चों को सिखाएंगे कि नियत और सब्र का क्या फायदा है। तीसरे ने कहा, और नए पेड़ लगाएंगे। चौथे ने कहा, और गरीबों को खाना खिलाएंगे। 34वें दिन कुछ लोगों ने कुएं के पास एक छोटा सा कमरा बनाया। उन्होंने कहा, यह मुसाफिरों के लिए है। कोई थका मांदा मुसाफिर यहाँ आराम कर सकता था। कमरे में एक चारपाई, एक चटाई और एक लालटेन रखी गई। दरवाजे पर लिखा गया, मुसाफिरों के लिए मुफ्त। 35वें दिन एक गरीब मुसाफिर यासिर वहां आया। वह बहुत थका हुआ था। उसने कुएं का पानी पिया और कमरे में आराम किया। अगले दिन जब वह जा रहा था तो उसने यूनुस से कहा, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे, तुमने एक मुसाफिर की मदद की। यूनुस ने कहा, यह तो हमारा फर्ज है। यासिर ने कहा, मगर सब अपना फर्ज नहीं निभाते। यूनुस ने कहा, अल्लाह सबको तौफीक दे। 36वें दिन गांव के कुछ जवानों ने कुएं के पास एक छोटा सा बाग बनाना शुरू किया। उन्होंने सब्जियां लगाई, टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी। एक ने कहा, यह सब्जियां गरीबों को बांटेंगे। दूसरे ने कहा, और जो भी यहां से गुजरे उसे खाने को देंगे। तीसरे ने कहा, यह भी एक सदका होगा। 37वें दिन एक बीमार औरत सुमैया दूर से आई। उसे सुना था कि इस कुएं के पानी में शिफा है। उसने रोज पानी पिया। 10 दिन बाद उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। उसने अपने गांव जाकर सबको बताया। उसके गांव से और भी लोग आने लगे। 38वें दिन गांव के मुखिया इकराम ने यूनुस से कहा, तुमने इतना बड़ा काम किया, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। यूनुस इकराम ने कहा, मियां अभी और भी काम है। इकराम ने पूछा, और क्या? यूनुस ने कहा, गांव में स्कूल नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। इकराम ने कहा, तुम स्कूल भी बनाओगे? यूनुस ने कहा, इंशा अल्लाह कोशिश करूंगा। इकराम की आंखों में आंसू आ गए। 39वें दिन गांव के लोगों ने एक बैठक में तय किया कि स्कूल बनाने में यूनुस की मदद करेंगे। सबने अपनी अपनी हैसियत मुताबिक चंदा देने का वादा किया। किसी ने पैसे देने का, किसी ने जमीन देने का, किसी ने मजदूरी करने का, किसी ने सामान लाने का। 40वें दिन यूनुस फिर से कुएं के पास बैठा था। वह सोच रहा था कि कैसे 40 दिन पहले यहाँ सिर्फ सूखी जमीन थी, अब यहाँ पानी था, पेड़ थे, फूल थे, लोगों की खुशियां थीं। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अगले काम की तैयारी में लग गया। 41वें दिन यूनुस सुबह सुबह कुएं पर आया। वह रोज की तरह पानी देखने आया था कि सब ठीक है या नहीं। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही 5-6 लोग खड़े थे। सब हैरानी से कुएं की तरफ देख रहे थे। यूनुस ने पूछा, क्या हुआ भाइयों? एक आदमी नासिर ने कहा, यूनुस आज पानी में एक अजीब चमक है। यूनुस ने बाल्टी में पानी निकाला और देखा, सच में पानी में एक हल्की सी चांदी जैसी चमक थी। दूसरे आदमी हबीब ने कहा, शायद नीचे से कोई चांदी की रेत आ रही है। तीसरे आदमी जलील ने कहा, या फिर कोई खास पत्थर है जिससे यह चमक आ रही है। यूनुस ने पानी को गौर से देखा, फिर चखा। पानी पहले से भी ज्यादा साफ और मीठा था। उसने कहा, जो भी है अल्लाह का करम है। 22वें दिन से गांव में यह खबर फैल गई कि कुएं के पानी में चांदी की चमक आ गई है। दूर दूर से लोग देखने आने लगे। कुछ लोग कहते, यह कोई खजाना है। कुछ कहते, नहीं यह अल्लाह का निशान है। कुछ कहते, शायद कोई मुआजिजा हो रहा है। मगर यूनुस चुपचाप अपने काम में लगा रहा। वह अब स्कूल बनाने की तैयारी कर रहा था। 43वें दिन एक बड़े शहर से एक आलिम मौलाना अब्दुल कादिर आए। उन्होंने कुआं देखा और पानी की जांच की। उन्होंने कहा, यह पानी बहुत साफ और पाक है। फिर उन्होंने यूनुस से कहा, बेटा तुमने जो किया वह अल्लाह की राह में एक बड़ा काम है। यूनुस ने कहा, मौलाना साहब मैंने तो बस अपनी नीयत पर चला। मौलाना साहब ने कहा, और अल्लाह ने तुम्हारी नीयत को कबूल किया। फिर उन्होंने लोगों से कहा, देखो जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह के लिए कुछ करता है तो अल्लाह उसे कामयाब करता है। उन्होंने यूनुस की कहानी सुनी और बहुत खुश हुए।
44वें दिन मौलाना साहब ने गांव में एक बयान दिया। उन्होंने कहा, यूनुस की कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। मौलाना साहब ने कहा, पहला सबका, नियत की अहमियत। यूनुस ने अल्लाह की खुशी के लिए काम किया, अपनी शोहरत या पैसे के लिए नहीं। सबने सिर हिलाया। 45वें दिन गांव के लोगों ने स्कूल के लिए जमीन तय कर दी। यह कुएं से थोड़ी दूर एक खुली जगह थी। यूनुस ने वहां जाकर देखा और कहा, यह जगह बिल्कुल सही है। इकराम ने कहा, यह जमीन गांव की है, हम सब मिलकर यहां स्कूल बनाएंगे। एक आदमी ने कहा, मगर पैसे कहां से आएंगे? दूसरे ने कहा, हम सब मिलकर जमा करेंगे। तीसरे ने कहा, और बाहर से भी मदद मांगेंगे। 46वें दिन यूनुस ने जमीन की सफाई शुरू कर दी। कुछ लोग उसके साथ थे। उन्होंने झाड़ियां साफ की, पत्थर हटाए, जमीन को बराबर किया। एक जवान ने कहा, यूनुस भाई, आप आराम करो, हम यह काम कर लेंगे। यूनुस ने कहा, नहीं भाई, ये मेरा काम है, मैं जरूर करूंगा। दूसरे ने कहा, मगर आप थक जाओगे। यूनुस ने मुस्कुराकर कहा, जब नीयत अच्छी हो तो थकान नहीं होती। 47वें दिन मौलाना अब्दुल कादिर ने शहर जाकर कुछ अमीर लोगों को यूनुस की कहानी सुनाई। एक सेठ रहमतुल्लाह ने कहा, यह तो बहुत अच्छा काम है। उसने स्कूल के लिए 10,000 रुपए देने का वादा किया। दूसरे सेठ खलीलुल्लाह ने 5,000 देने का वादा किया। तीसरे ने लकड़ी देने का, चौथे ने ईंटें देने का। मौलाना साहब खुश होकर वापस गांव आए और यूनुस को खबर दी। 48वें दिन गांव में चंदे का इंतजाम हुआ। हर किसी ने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया। किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 50, किसी ने 20, किसी ने सिर्फ 5। एक गरीब बुढ़िया जैनब ने 2 रुपए दिए और कहा, बेटा मेरे पास इतना ही है। यूनुस की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, ये 2 रुपए 10,000 से ज्यादा कीमती हैं। जैनब ने कहा, बच्चों की तालीम के लिए कुछ तो करना चाहिए। 49वें दिन स्कूल की नींव रखने का दिन तय हुआ। मौलाना साहब ने दुआ पढ़ी, सबने आमीन कहा। यूनुस ने पहली ईंट रखी, फिर इकराम ने, फिर सलीम ने, फिर और लोगों ने। सबने मिलकर काम शुरू किया। 50वें दिन काम पूरे जोर पर था। 50 से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे थे। कोई ईंटें लाता, कोई गारा बनाता, कोई दीवार उठाता। औरतें खाना बनाती, बच्चे पानी पिलाते। सब एक परिवार की तरह काम कर रहे थे। एक हफ्ते में स्कूल की 4 दीवारें खड़ी हो गईं। 51वें दिन एक अजीब बात हुई। काम के दौरान जमीन में एक पुराना घड़ा मिला। उसमें कुछ सोने चांदी के सिक्के थे। सब हैरान हो गए। एक आदमी ने कहा, ये तो खजाना है। दूसरे ने कहा, इसे बांट लेते हैं। मगर यूनुस ने कहा, नहीं भाई, यह खजाना स्कूल के काम आएगा। तीसरे ने कहा, मगर यह तुम्हारी जमीन से मिला। यूनुस ने कहा, यह गांव की जमीन है और यह पैसा बच्चों की तालीम के लिए अल्लाह का इनाम है। सबने यूनुस की बात मान ली। 52वें दिन उस खजाने की कीमत का पता चला। लगभग 15,000 रुपए के बराबर था। इस पैसे से स्कूल के लिए किताबें, तख्ते, बेंचें और दूसरा सामान खरीदा जा सकता था। इकराम ने कहा, अल्लाह यूनुस को देख रहा है। एक ने कहा, पहले कुएं में पानी, अब जमीन में खजाना। दूसरे ने कहा, यह सब उसकी नियत का नतीजा है। 53वें दिन स्कूल की छत का काम शुरू हुआ। बढ़ई यासीन और उसके साथी मजबूत लकड़ी से छत बना रहे थे। लोहार शाकिर ने दरवाजे और खिड़कियों के लिए लोहे का सामान बनाया। राजमिस्त्री खासिम ने दीवारों को पक्का किया। सब अपने अपने हुनर से मदद कर रहे थे। 54वें दिन स्कूल की इमारत लगभग तैयार हो गई थी। 3 बड़े कमरे, एक दफ्तर, एक छोटा सा पुस्तकालय, सब कुछ साफ सुथरा और मजबूत। एक आदमी ने कहा, यह तो शहर के स्कूल से भी अच्छा है। दूसरे ने कहा, हमारे बच्चे यहां पढ़ेंगे तो बहुत खुश होंगे। 55वें दिन स्कूल की सफेदी और रंगाई का काम हुआ। दीवारों को सफेद किया गया, दरवाजों को हरा रंग दिया गया, खिड़कियों को नीला। स्कूल बहुत खूबसूरत लगने लगा। बच्चे उत्साह से देख रहे थे। एक बच्चे ने कहा, वाह, कितना प्यारा स्कूल है। दूसरे ने कहा, मैं रोज यहां आऊंगा। 56वें दिन स्कूल के लिए मास्टर साहब की तलाश शुरू हुई। मौलाना अब्दुल कादिर ने कहा, मैं एक नौजवान को जानता हूं, नदीम। वह पढ़ा लिखा है और नेक भी है। नदीम को बुलाया गया। वह आया और स्कूल देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मैं यहां बच्चों को पढ़ाना चाहूंगा। यूनुस ने पूछा, तुम्हें कितनी तनख्वाह चाहिए? नदीम ने कहा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना कि मेरा गुजारा हो जाए। यूनुस ने कहा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। 57वें दिन स्कूल के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई। उस पर लिखा था, नूर ए इल्म स्कूल। यूनुस की नियत और गांव के लोगों की मेहनत से बना।
सब ने तख्ती देखी और खुश हुए। एक बुजुर्ग ने कहा, नूरे इल्म यानी इल्म की रोशनी, बहुत अच्छा नाम है। दूसरे ने कहा, यह स्कूल गांव में रोशनी लाएगा। 58वें दिन स्कूल के अंदर बेंचें, तख्ते, किताबें, कलम दवात सब सामान रखा गया। हर चीज साफ सुथरी और व्यवस्थित। पुस्तकालय में 100 से ज्यादा किताबें रखी गईं। बच्चों के लिए स्लेट और खड़िया भी लाई गईं। सब कुछ तैयार था। 59वें दिन स्कूल खोलने की तारीख तय की गई। अगले हफ्ते सोमवार को स्कूल खुलेगा। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। बच्चे बहुत उत्साहित थे, माँ बाप भी खुश थे। एक माँ ने कहा, अब मेरा बेटा पढ़ेगा। दूसरी ने कहा, अब हमारे बच्चे भी शहर के बच्चों जैसे पढ़े लिखे होंगे। 60वें दिन यूनुस कुएं के पास बैठा सोच रहा था। 60 दिन पहले वह यहाँ पहली बार कुदाल लेकर आया था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। आज वही लोग उसका सम्मान करते हैं। कुआं बन गया, पानी निकल आया और अब स्कूल भी तैयार है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। 61वें दिन शनिवार को स्कूल खुलने से एक दिन पहले पूरे गांव में जश्न का माहौल था। रात को लोगों ने मिलकर एक छोटा सा जलसा रखा। मौलाना साहब ने बयान दिया। उन्होंने कहा, आज यह गांव बदल गया है। सब लोग सुन रहे थे। मौलाना साहब ने कहा, यूनुस ने हमें सिखाया कि अगर नीयत साफ हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी हो सकता है। फिर उन्होंने कहा, उसने हमें यह भी सिखाया कि दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है। इकराम ने कहा, यूनुस ने अकेले कुआं खोदा मगर हम सब ने मिलकर स्कूल बनाया। एक आदमी ने कहा, यह इत्तेहाद भी यूनुस की देन है। दूसरे ने कहा, पहले हम आपस में लड़ते थे, अब मिलकर काम करते हैं। 62वें दिन रविवार की सुबह थी, स्कूल खुलने का दिन। सुबह से ही लोग इकट्ठा होने लगे। बच्चे नए कपड़ों में तैयार थे। माँ बाप उन्हें लेकर आए थे। मास्टर नदीम भी तैयार खड़े थे। यूनुस, इकराम, सलीम, मौलाना साहब सब मौजूद थे। ठीक 9 बजे मौलाना साहब ने दुआ पढ़ी। सबने आमीन कहा। फिर यूनुस ने स्कूल का दरवाजा खोला। बच्चे अंदर गए। उनकी आंखों में चमक थी। पहली बार वे स्कूल में आए थे। मास्टर नदीम ने सबका स्वागत किया। उसने कहा, बच्चों, आज से तुम यहां पढ़ोगे और बड़े होकर कुछ बनोगे। एक बच्चा फैजान बोला, मास्टर साहब, मैं बड़ा होकर यूनुस चाचा जैसा बनूंगा। दूसरा बच्चा अदनान बोला, मैं भी लोगों की मदद करूंगा। तीसरा बच्चा रियाज बोला, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा। चौथा बच्चा बोला, मैं इंजीनियर बनूंगा। नदीम ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छे, सब अपने सपने पूरे करना। 63वें दिन स्कूल में पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। बच्चों ने अलिफ-बे-ते सीखी, गिनती सीखी, कुछ ने अपना नाम लिखना सीखा। शाम को जब वे घर गए तो बहुत खुश थे। एक बच्चे की मां ने पूछा, कैसा रहा? बच्चे ने कहा, बहुत अच्छा अम्मी, मैंने आज अलिफ लिखना सीखा। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 64वें दिन यूनुस अपने घर में बैठा फातिमा से बात कर रहा था। फातिमा ने कहा, तुमने जो किया वह कमाल है। यूनुस ने कहा, यह सब अल्लाह का करम है। फातिमा ने कहा, मगर तुमने हार नहीं मानी। यूनुस ने कहा, जब इंसान अल्लाह के लिए कुछ करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। फातिमा ने कहा, तुम्हें न देखकर मुझे भी हिम्मत मिलती है। यूनुस ने कहा, हम सबको एक दूसरे से हिम्मत मिलती है। 65वें दिन पास के गांवों से लोग आने लगे। वे स्कूल देखना चाहते थे। कुछ लोगों ने कहा, हम भी अपने गांव में स्कूल बनाएंगे। दूसरे ने कहा, यूनुस की कहानी से हमें हिम्मत मिली है। तीसरे ने कहा, अगर वह कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। यूनुस ने सबसे कहा, भाइयों, बस अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत करो। 66वें दिन एक बड़े अखबार का रिपोर्टर आया। उसने यूनुस की कहानी लिखने के लिए उससे बातचीत की। उसने पूछा, आपने यह सब क्यों किया? यूनुस ने कहा, अल्लाह की खुशी के लिए। रिपोर्टर ने पूछा, जब सब लोग मजाक उड़ा रहे थे तब आपको कैसा लगा? यूनुस ने कहा, उदास तो लगा, मगर मैंने अपनी नीयत पर यकीन रखा। रिपोर्ट ने पूछा, आप आगे क्या करना चाहते हैं? यूनुस ने कहा, गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनाना चाहता हूं। 67वें दिन अखबार में यूनुस की कहानी छपी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नियत का करिश्मा, एक आदमी ने बदल दी पूरे गांव की तस्वीर। कहानी के साथ कुएं और स्कूल की तस्वीरें भी थीं। यह अखबार दूर दूर तक पहुंचा। बहुत से लोगों ने पढ़ा और यूनुस को मुबारकबाद के खत लिखे। 68वें दिन शहर से एक डॉक्टर सलमान आए। उन्होंने अखबार में कहानी पढ़ी थी। उन्होंने यूनुस से कहा, आपकी मदद करना चाहता हूं। यूनुस ने पूछा, कैसे? डॉक्टर सलमान ने कहा, मैं हफ्ते में एक दिन यहां आकर मुफ्त इलाज करूंगा। यूनुस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह आपको जजा दे। डॉक्टर सलमान ने कहा, आपकी कहानी ने मुझे प्रेरित किया।
69वें दिन डॉक्टर सलमान ने स्कूल के एक कमरे में अपना क्लिनिक लगाया। गांव के लोग इलाज के लिए आने लगे। डॉक्टर साहब ने सबका मुफ्त इलाज किया, दवाएं भी मुफ्त दी। एक बुजुर्ग ने कहा, यह सब यूनुस की बरकत है। दूसरे ने कहा, उसकी नीयत से सब भले लोग आ रहे हैं। 70वें दिन गांव में फिर एक जलसा हुआ। मौलाना साहब ने कहा, आज हम यूनुस का शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यूनुस ने हाथ जोड़कर कहा, मौलाना साहब, शुक्रिया तो अल्लाह का होना चाहिए। मौलाना साहब ने कहा, बिल्कुल, मगर तुम अल्लाह का वसीला बने। इकराम ने कहा, यूनुस ने हमें सिखाया कि नेकी करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं। एक आदमी ने कहा, बस नीयत साफ होनी चाहिए। दूसरे ने कहा, और मेहनत करने की हिम्मत। तीसरे ने कहा, और अल्लाह पर भरोसा। पीछे मुड़कर देखा, कुआं, स्कूल, बदला हुआ गांव, खड़ूस लोग, पढ़ते बच्चे। फिर उसने आगे देखा, अस्पताल बनेगा, और भी काम होंगे, और लोगों की मदद होगी। यूनुस ने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, जब तक जान है तेरी राह में चलता रहूंगा, लोगों की खिदमत करता रहूंगा, बस तू मेरी नीयत को साफ रखना। और यूनुस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद उसने अस्पताल बनाया, पुल बनाया, सड़क बनाई, मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने लोगों के दिलों में नेकी का बीज बो दिया। और यह बीज आज भी फल दे रहा है। आज भी जब कोई मुश्किल में होता है तो लोग कहते हैं, यूनुस को याद करो, उसने हार नहीं मानी थी। आज भी जब कोई नेक काम करने की सोचता है तो कहता है, यूनुस की तरह नीयत साफ रखूंगा। और यही है यूनुस की असली कामयाबी, कि उसकी कहानी लोगों के दिलों में जिंदा रही। उसकी नीयत का करिश्मा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। अल्लाह ने उसकी नीयत को कबूल किया और उसे इज्जत दी। और जब यूनुस बूढ़ा हो गया तो उसने अपने पोते पोतियों को भी यही सबका दिया, नीयत साफ रखो, मेहनत करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। और यह भी जिंदा है। यही है नीयत का करिश्मा, यही है पानी का करिश्मा, यही है यूनुस की कहानी।